नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, जिसके फिफ्थ पार्ट का ई पार्ट अभी बाकी है। तो हम लोग फिफ्थ पार्ट का ई पार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट का सब पार्ट ई। कहा गया है रिलेशन आर इज सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग in a town at a particular time. In a town at a particular time given by R is a relation. It is a set of ordered pair xy such that x is father of y. ऐसा कहा गया है। तो हमको ये बताना है, फाइंड द रिलेशन इज whether reflexive, symmetric and transitive. Determine the relation is whether reflexive, symmetric and transitive. ये चीज़ हमें बतानी है। तो जरा देखें, द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। द रिलेशन इज not reflexive. Why it is not reflexive? As x comma x cannot belong to R, as x cannot be father of x. X cannot be father of x. जब वो खुद का फादर हो नहीं सकता तो इसलिए एक्स एक्स इसमें आ नहीं पाएगा। फादर ऑफ एक्स, जहाँ पर x belongs to A है। सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस तरीके से रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सेकेंड, द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। एज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर को बिलोंग करते हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जहाँ एक्स और वाई इंडिविजुअल है। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर को बिलोंग करे और एक्स वाई उस कॉलोनी में रहने वाले लोग हों या उस टाउन में रहने वाले। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई। इससे फर्दर ये इम्प्लाई होता है कि वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, क्योंकि x अगर y का फादर है तो y इज सन ऑफ x। इससे ये इम्प्लाई होता है कि y(x) डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं हुआ। अब आगे देखें ट्रांजिटिविटी। सो ट्रांजिटिविटी का केस लें। फॉर ट्रांजिटिविटी let xy belongs to R
and YZ belongs to R such that XYZ belongs to A, जहाँ वे A के सदस्य हैं, तो इससे ये इम्प्लाई होता है X is father of Y and Y is father of Z। इससे ये पता चलता है कि X Y का फादर है और Y Z का फादर है, तो X क्या है? Z का ग्रैंड फादर हुआ। भाई Y का पिता है X और Y खुद Z का पिता है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ कि X इज ग्रैंड फादर ऑफ Z। इससे क्या इम्प्लाई होता है? X इज नॉट फादर ऑफ Z। X Z का फादर नहीं हुआ, तो जब X Z का फादर नहीं हुआ तो X Z डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसलिए ये संबंध ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि show that the relation R in the set R in the set of real number in the set R of real numbers defined as R is a set of all ordered pair A B such that A is less than B square। इतना दिया है, तो यहाँ ये भी देना चाहिए A B belongs to R। खैर लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं। Is neither reflexive nor symmetric nor transitive is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ऐसी बात कही गई है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी, देखिए 2 2, देखो 1 1 तो आ जाएगा क्योंकि 1 और 1 इक्वल है, 0 0 भी आ जाएगा, लेकिन 1 2 के आने से नहीं होता है, सारे आने चाहिए। सो सारे तो नहीं आ सकते, 2 2 नहीं आ सकता। सो सॉल्यूशन देखिए 2 2 कैन नॉट बिलोंग टू R एज 2। जैसे मान लें 2 2 ना ले लें, -2 ले लें, 2 2, सो 2 स्क्वायर। तो इसको देखते हैं कि इसमें कहा गया है रिफ्लेक्सिव। कुछ और ले लें, आप फ्रैक्शन में ले लें, 1/2 1/2 ले लें, तो 1/2 1/2 ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सो 1/2 कैन नॉट बिलोंग्स टू R एज 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू, इसके नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर। कैसे भाई? ये जो पहली वाली चीज़ है वो दूसरे के स्क्वायर से लेसर होनी चाहिए। तो रियल नंबर तो है, हाफ हाफ तो रियल नंबर है, तो यहाँ पर क्या हाफ 1/4 से छोटा होता है? नहीं, वो तो बड़ा होता है, तो हाफ हाफ इसमें आ ही नहीं पाएंगे। और जब एक सदस्य ही नहीं आ पाया, हाफ हाफ ही नहीं आ पाया, कोई भी एक ना आ पाए, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, सभी को आना पड़ेगा, आर के सभी को, तो ये तो नहीं आ पाया। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वेयर हाफ बिलोंग्स टू आर, ये भी लिखना चाहिए। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
क्योंकि ये फ्रैक्शन के लिए वैलिड है ही नहीं। 0.1 लेके देख लेना, तो 0.1 छोटा थोड़ी ना होता है 0.1 के स्क्वायर से, वो तो बड़ा होता है। ऐसे कुछ भी लेके देख लेना। इसके अलावा ये तो हमने इसकी रिफ्लेक्सिविटी देख ली। अब इसमें सिमेट्रिसिटी देखो कि 2 5 है, बिलोंग्स टू आर, सो 2 5 बिलोंग्स टू आर। 2 5 बिलोंग्स टू आर क्यों करता है? एज 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 5 स्क्वायर से लेसर है, इसलिए ये इसका सदस्य हो सकता है। बट 5 2 does not belongs to R, as 5 is not less than 2 स्क्वायर। भाई 5 तो 4 से कम नहीं है, तो 2 5 जहाँ इसमें पाया गया वहीं 5 2 इसमें नहीं पाया गया। सो इस ये होता है और ये नहीं होता है, दोनों को होना चाहिए था। सो रिलेशन, एक एग्जाम्पल से हमने बता दिया कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब जरा देखिए ट्रांजिटिविटी के लिए कि 2 -2 belongs to R and -2 -1 belong to R। ये दोनों बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं बता दूं। जहाँ पर 2 -2 और -1 ये सभी रियल नंबर के सदस्य हैं, ये सभी रियल नंबर के सदस्य हैं। अब जरा देखें ये क्यों बिलोंग करते हैं। एस 2 इज लेस देन -2 स्क्वायर, 2 तो 4 से छोटा ही होता है, एंड -2 इज लेस देन -1 स्क्वायर, और -2 1 से छोटा होता है। नंबर लाइन में देखो तो -2 लेफ्ट में पड़ेगा, तो वो 1 से छोटा है, तो ये बात तो सही है। बट 2, अब इसको इससे संबंध स्थापित करना होगा, तभी ये चीज़ ट्रांजिटिव हो पाएगी। बट 2 इज नॉट लेस देन -1 स्क्वायर, तो 2 तो नहीं छोटा हो सकता -1 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 तो बड़ा होगा ना। सो 2 -1 होना ये चाहिए था कि बीच की चीज़ स्किप हो जाती और 2 और -1 में संबंध स्थापित हो जाता। सो 2 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो वे आर के सदस्य नहीं हो पाए। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाया। Hence relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive, तो कुछ भी नहीं हो पाया। So hence above relation is neither reflexive nor symmetric नॉर ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ये रिलेशन है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? कहा गया है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, चेक वेदर द relation are defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equals to set of all ordered pair A B such that B is equals to A plus 1। ये है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये हमें चेक करना है, बता नहीं रहा है कुछ कि क्या है या क्या नहीं है, हमें खुद ही चेक करना है। इज रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चीज़ हमें चेक करनी है। और क्वेश्चन ये दिया गया है कि इस रिलेशन से है कि ba+1 है। तो ज़रा देखें, b को a से बड़ा होना होगा, ये बात कही गई है, b इज़ a+1। तो ज़रा देखो तो जो हमारा R सेट है उसकी रोस्टर फॉर्म बना लो। B हमेशा बड़ा है, अगर A को 1 लोगे तो B को 2 लेना पड़ेगा, A को 2 लोगे तो 3 लोगे तो 4 लोगे तो 5 और 5 लोगे तो 6 लेना पड़ेगा। B हमेशा 1 ग्रेटर है। ये देख लीजिए, मैंने रोस्टर फॉर्म बना ली, जैसा उसने कहा था वैसा हमने बना लिया। अब ज़रा देखें कि it is not reflexive as 1 does not belongs to R। 1 ही नहीं है इसमें, 1 एक कोई भी नहीं है। वैसे तो 1 2 सारे होने चाहिए थे, तो हमने दिखा दिया कि यही नहीं है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मान लो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होता और 6 6 ना होता, तब भी रिफ्लेक्सिव ना होता। सबको होना पड़ेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, फॉर एवरी। यहाँ तो एक भी नहीं है। इट इज नॉट सिमेट्रिक as 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। देख लो, कहीं ढूंढो 2 1 मिल रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। इट इज नॉट ट्रांजिटिव as 1 2 2 3 belongs to R but 1 3 does not belongs to R। ये देख लो, 1 3 R में नहीं है। जब 1 3 कहीं नहीं है, इसमें पूरे में आप देख लीजिए कहीं 1 3 मिल रहा है, तो द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ये ट्रांजिटिव हुआ। इससे इस बात का पता चलता है। अब देखें, so the relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। concluding statement जरूर लिखें। so above relation are, इसमें है बड़े आसान क्वेश्चन, लेकिन जो लिंगुअली आपने अगर पंचुएशंस ठीक लिखे तो पूरे मार्क्स हैं। above relation R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव, ये चीज़ है। आगे की बात कही गई है कि क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, आर इन आर defined as R is equals to, जो भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उन सबको बोल्ड में लिखा जाता है। एन भी लिखोगे तो ऐसे बोल्ड में। सो डिफाइंड एज R is equals to AB ordered pair of AB such that A is less than B is reflexive and transitive but not symmetric, but not symmetric। ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है,
सो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। इस बात को ज़रा जांच करें। सो आंसर देखें, सॉल्यूशन नाउ। अब ज़रा देखें कि ए बिलोंग्स टू आर as a is less than equal to a, या फिर ये कहा जा सकता है a is equals to a, कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो करता हो। तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, तो हर नंबर अपने के इक्वल तो है ही है, आइदर इक्वल टू और लेस देन, तो दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो करता होगा तो इसमें आ जाएगा। तो 1 1 2 2 3 3 सारे आ जाएंगे फॉर एवरी ए। तो इसलिए दोनों में से कोई क्राइटेरिया आइदर इक्वल टू और लेस देन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड देखें कि 2 3, अब जैसे ए को छोटा होना चाहिए, 2 3 बिलोंग्स टू आर, वेयर 2 3 जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, as 2 is less than 3, but 3 2 does not belongs to R, इसका उल्टा नहीं है यहाँ पे, as 3 is not less than 2। तो ये है 2 3 तो आ सकता है क्योंकि पहला वाला छोटा होना चाहिए, ये दिया ही था, लेकिन उसका पलट के नहीं आ पाएगा क्योंकि फिर दूसरा वाला छोटा नहीं होगा। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिविटी पर देख लो कि ट्रांजिटिविटी का जनरल केस लो, क्योंकि जो नॉट करना होता है तो हम झूठ को तो एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं, लेकिन जिसे सच बताना है उसके लिए जनरल केस। देखो ये सच बताना था तो जनरल केस लिया। ट्रांजिटिविटी, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर वहाँ पर वो रियल नंबर के पार्ट हैं। तो ये कर लिया। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि x जो है वो y से छोटा है, और क्या इम्प्लाई होता है y जो है वो z से छोटा है। x y से छोटा और y z से छोटा, भाई z से छोटा y और y से छोटा x, तो x जो है वो z से भी छोटा हो गया। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन y। जैसे आप ये देख लो 2 3 3 4, so 2 is smaller than 3, 3 is smaller than 4, तो 2 तो अपने आप ही smaller than 4 हो गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ की जा रही है। दिस implies कि x is smaller than z हो गया, ये बीच का y स्किप हो गया। दिस implies x z belongs to R, so relation is ट्रांजिटिव। तो जो उसने पूछा था कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो फ्रॉम अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड, फ्रॉम अबव it can be concluded that relation R is reflexive and transitive, but not symmetric, लेकिन सममित नहीं है।
तो दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं है। अब जरा देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है check whether the relation R in R, check whether the relation R in R defined by, कैसे डिफाइंड है, R is equals to, R is a set of ordered pair AB such that A is less than or equal to B cube, ये B cube दिया है, is reflexive, symmetric और transitive, is reflexive, ये चेक करना है, वो बता नहीं रहा है कि क्या है, और ट्रांजिटिव, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको पता करनी है और ये संबंध दिया है कि A इज़ लेस देन बी क्यूब। तो इस चीज़ को हम जांच करें कि क्या ये बात सही है, क्या ये तीनों क्राइटेरिया को ये फुलफिल करेगा। सो लेट अस सी। नाउ इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की इसकी जांच की जाए 5th क्वेश्चन में। तो हम इस बात को चेक करते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी ले लें, ये रियल नंबर है तो हम हाफ ले लेते हैं फ्रैक्शन में, क्योंकि ऐसे जनरली देखने में तो आपको लगेगा हाँ 2 तो 2 क्यूब से छोटा है, लेकिन जब आप फ्रैक्शन में आओगे तब पकड़ में आ जाएगा। सो इस चीज़ को झूठ साबित करने के लिए हम क्या करते हैं कि हाफ कॉमा हाफ कैन नॉट बी member of R, this does not belongs to R, where half belongs to R, तो हाफ तो R का सदस्य है क्योंकि रियल नंबर है, लेकिन ये हाफ हाफ इसमें नहीं बन पा रहा है। एज हाफ इज नॉट लेस देन और इक्वल टू हाफ क्यूब, क्योंकि दैट इज हाफ इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/8। भाई हाफ तो 0.5 होता है और ये तो 0.125 होता है, तो कैसे 0.5 छोटा हो जाएगा 0.125 से। सो हाफ इज नॉट लेस देन 1/8। सो हमने दिखा दिया कि एक नहीं है, बस बात झूठी हो गई उसकी। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए जो दिया गया संबंध है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे देखें। नाउ ए को छोटा होना चाहिए बी क्यूब से, तो अब जरा देखें कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर हैं रियल नंबर। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1 छोटा ही होगा 2 क्यूब से, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें नहीं हो पाएगा। एस 2, क्या 2 छोटा होता है 1 क्यूब से? बिल्कुल नहीं। तो 1 तो छोटा होता है 2 क्यूब से, लेकिन 2 1 क्यूब से छोटा हो ही नहीं सकता। तो जब छोटा नहीं होगा तो इसका सदस्य कैसे बनेगा? तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तीसरी चीज देखें ट्रांजिटिविटी के लिए, तो अब जरा देखें कि 7,2 क्या
ये R का सदस्य हो सकता है, हाँ, क्योंकि 7 2 क्यूब से छोटा होता है। और 2,3/2 क्या ये भी इसका सदस्य हो सकता है? तो चेक करना पड़ेगा। तो क्या 3/2 क्यूब से अगर छोटा पाया गया तो ही सदस्य होगा? तो जरा चेक कर लो, वो मैं दिखा देता हूँ। जहाँ पर 7 2 और 3/2 ये सभी R के सदस्य हैं, रियल नंबर हैं। सो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 7 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब। अब जरा 3/2 का क्यूब निकालो, 27/8। तो 27/8 क्या होता है? 3/2 का क्यूब करें आप जरा। 27/8 जरा 8 3 जा 24 और 24 होने के बाद 3 बचेगा 30। तो 8 3 जा 24, फिर 6 बच जाएगा। तो 3.37 के करीब आ रहा है। तो 2 तो छोटा होता है ना। 2 क्या 3.37 से छोटा नहीं होता है? हाँ होता है। तो ये दोनों इसके आ गए सदस्य। 3/2 तो सीधा सीधा 1.5 भी होता है। तो आप चाहें तो 1.5 का क्यूब कर लें, उससे भी पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। तो 1.5 का क्यूब कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है 1.5। 3/2 क्या होता है? इसका क्यूब करो तो 1.5 का स्क्वायर और इंटू 1.5। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है? 2.25 और उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, तो ये 11। अब 1 से करो। सो 2 2 5 2 2 5 और इनको ऐड कर दो। सो 5 7 3 3 और 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। वास्तव में एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 3.375 आएगी। इससे भी वही आ जाएगी, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो ये दोनों इसके सदस्य हैं, लेकिन बोथ आर, क्योंकि हमने देख लिया कि 2 जो है 3.375 से यानी इसके क्यूब से छोटा है और ये भी इसके क्यूब यानी 8 से छोटा है। तो ये बात सत्य है, तभी तो ये सदस्य हैं। बट 7,3/2 is not member of R. It does not belongs to R. As 7 is not less than 1.5 cube, that is 7 is not less than 3.375, क्योंकि 1.5 का क्यूब क्या बताया आपको? 3.375 बताया कि नहीं? तो क्या 7 छोटा होता है 3.375 से? बिल्कुल नहीं। तो जब छोटा होगा नहीं तो कहाँ से इसका मेंबर बन जाएगा? जबकि इंडिविजुअली इन दोनों में देखा जाए तो 7 2 क्यूब से छोटा है और 2 3/2 क्यूब से छोटा है। लेकिन जो 7 है वो 7 इसको ट्रांजिट नहीं कर पा रहा है कि इससे छोटा बन जाए। तो जब नहीं है छोटा तो नहीं बन पाया सदस्य। सो द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ? सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट the above relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So R is neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव। ना तो वो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस तरीके से ये बात हो गई। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों।